हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे कि वर्ब क्रिया क्या चीज़ है। क्रिया के अंदर हमने देखा कि क्रिया में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें हमने उस पहले वाले क्लास में देखी। अब यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ी शेष रह गई हैं वर्ब से संबंधित। कार्य के आधार पर वर्ब के दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है इसका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया तो देखिए, क्रिया है मुख्य क्रिया। दो प्रकार की क्रियाएं कार्य के आधार पर बताएगी। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया। कार्य के आधार पर क्रिया के दो भागों में हमने बांटा है। पहला है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, यानी कोई भी वाक्य होगा उसमें मुख्य क्रिया एक की होगी, प्रधान क्रिया एक की होगी। दूसरी क्रिया जो उसका सहयोग करेगी वो क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से मेन वर्ब जैसे बिगिन, बाइंड, बिगिन, बाइंड, स्लीप, ब्लीड, सेंड, नो, कैरी, अब्यूज, स्पीक, ओबे, पुट, इटिक्स। इस प्रकार से ये सारी की सारी जो मैंने लिखी हैं, बिगिन है, बाइंड है, स्लीप है, ब्लीड है, सेंड है, नो है, कैरी है, अब्यूज है, स्पीक है, ओबे, पुट, इटिक्स, ये इत्यादि जो वर्ब्स हैं मुख्य क्रियाएं हैं। तो मुख्य क्रिया असीमित होती हैं, मुख्य क्रियाएं असीमित हैं। सारी की सारी वर्ब्स हैं, काफ़ी संख्या में हैं। तो इनको यहाँ हमें यही देखना है कि ये मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है। तो अब देखिए, ये तो मुख्य क्रिया है ऊपर वाली तो, और हेल्पिंग वर्ब नीचे हैं सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया की क्या है, सहायता करते हैं वाक्य को बदलने में। जब हम टेंसेज वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और उसके एक्टिव पेसिव से पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव से। तो उसमें ये मुख्य क्रिया की सहायता करेंगी। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स, इनको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। इनके ऊपर हम अलग से काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये कितने हैं, 24 हैं। दे आर कॉल्ड 24 फ्रेंड्स। ये कितनी हैं? 24 सहायक क्रियाएँ हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। ये देखिए 24 सहायक क्रियाएँ कौन कौन सी हैं।
ये इस प्रकार से 24 सहायक क्रिया हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये इस प्रकार से 24 सहायक क्रियाएँ हैं हमारी भाषा में। इसके अलावा कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। तो ये यहाँ जो 24 सहायक क्रियाएँ हैं, इनका स्वयं का अर्थ भी होता है। ये मुख्य क्रिया की तरह जब इनका प्रयोग होता है, यानी उस मुख्य क्रिया के स्थान पर इनका प्रयोग होगा और अकेले स्वयं अपना अर्थ देंगी, तो इनका जो स्वयं अर्थ है, जैसे डू है, ये सहायक क्रिया भी है, मुख्य क्रिया भी है। डू और डज, इज, आर, एम मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी का कार्य भी करेंगी। डिड है, मुख्य क्रिया का काम करेगी। ऐसे वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, ये सब अपने रूप में जहाँ इनका प्रयोग होगा तो ये मुख्य क्रिया के रूप में भी कार्य करेंगी और सहायक क्रिया के रूप में भी कार्य करेंगी। और ये मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, नीड, डेयर, विल, वुड, शैल, शुड। तो ये मॉडल वर्ब्स के बारे में हम विस्तृत रूप से अलग से पढ़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो यहाँ हमें यही देखना है कि ये सहायक क्रियाएँ कौन सी और मुख्य क्रियाएँ कौन सी हैं। अब बात दोनों को देखने से बिल्कुल आपके दिमाग में साफ हो गई कि सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये कुल मिलाकर के 24 हैं। बाकी अन्य मुख्य क्रिया हैं, ये मुख्य क्रिया हैं। और मुख्य क्रिया की क्या होती हैं, यहाँ इसको हम छोड़ दिया, इतना हो गया। अब आइए मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं। इसमें प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, देखिए इसको हम कहेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हमको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया हैं। उस समस्त मुख्य क्रियाओं की 3 फॉर्म हैं, 3 फॉर्म में होंगी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये इस प्रकार से इनकी मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म्स हैं। अब हमें ये देखना है कि इनकी जो फॉर्म है वो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। हालांकि भाषा के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं होता है, भौतिक विज्ञान की तरह अटल नियम नहीं होता है, क्योंकि भाषा का संबंध मानव से है, हमारे स्वभाव से है, हमारे जीव से है। तो मानव का स्वभाव या मनोस्थिति कैसे भी बदल सकती है, अतः इनके अर्थ में भी के परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कोई शाश्वत नियम नहीं है। फिर भी सामान्यतः कुछ हमारे इस प्रकार के नियम हैं, इस प्रकार के रूल्स हैं, जिनके अनुसार इन क्रियाओं की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो पहला नियम हमारा ये देखिए, पहला नियम ये है कि यदि किसी क्रिया के बीच में आई आता है तो उसकी सेकंड फॉर्म आई के स्थान पर ए व आई के स्थान पर यू लगाकर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कैसे है, पहला नियम ये है, रूल ये है कि यदि किसी क्रिया के बीच में आई आता है
तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? आई आने वाले शब्द कौन से हैं? देखिए, बिगिन, बिगिन, ड्रिंक, सिंग, रिंग, स्प्रिंग, स्विम, तो इस प्रकार ये वर्ब्स को ध्यान से देखिए आप, इन वर्ब्स के बीच में आई आया है, इन वर्ब्स के बीच में आई आया है, तो इसकी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो आई के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे। बिगिन का क्या हो जाएगा? बिगेन, ए आ गया आई के स्थान पर। ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रैंक। सिंग का सेंग, सिंग का सेंग। रिंग का रैंग, और स्प्रिंग स्प्रैंग, और स्विम का स्विम। इस प्रकार से हमने देखा कि जन वर्ब से के बीच में आई आता है और उन वर्ब्स की क्या है, सेकंड और फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आई के स्थान पर ए लगा देंगे। आई के स्थान पर ए लगा दिया तो ये क्रिया की कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड फॉर्म बन गई। ये क्रिया की सेकंड फॉर्म बन गई। अब देखिए, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम आई के स्थान पर जिस प्रकार से सेकंड फॉर्म हमने बनाई तो इसमें ए लगाया। अब यहां हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आई के स्थान पर यू आएगा, बिगन, बिगन। ड्रंक, संग, रंग, स्प्रंग, और स्वयं। तो इस प्रकार से ये यू लगा, इसमें यू आया, इसमें यू आया, इसमें यू आ गया, इसमें यू आ गया, इसमें यू आ गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारी भाषा के अंदर ऐसी वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बीच में आई है, तो इनके आई को चेंज करके हम आई के स्थान पर ए लगाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और आई के स्थान पर यू लगाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों फॉर्म इस प्रकार से बनती हैं। यह हमारा रूल नंबर 1 के अनुसार। अब देखिए, रूल नंबर 2, दो में देखिए, जब किसी क्रिया के अंत में, किसी भी क्रिया के अंत में आई एन डी आता है तो आई के स्थान पर ओ, ऑल
लगा करे उसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाते हैं। थर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखिए ऐसे वर्ब्स कौन से हैं, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये इसकी थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऐसा है शब्द है बाइंड वर्ब है, बाइंड है, फाइंड है, वाइंड है, बाइंड है, फाइंड है, वाइंड है, हाँ। तो देखिए ये वर्ब्स हैं बाइंड, फाइंड, वाइंड, ग्राइंड। ये चार वर्ब्स आपके सामने हैं, स्पष्ट हैं। तो देखिए इसमें बाइंड है, फाइंड है, वाइंड है, ग्राइंड है। तो इसमें इन चारों वर्ब्स के अंदर IND आया है। अंत में क्या आया है? IND आया है। IND इनके अंत में आया है। IND इनके अंत में आया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में IND है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आई के स्थान पर ओ लिखेंगे तो उसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? सेकंड और थर्ड फॉर्म। BOUND, बाउंड, बाइंड, बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। और फाइंड, फाउंड, 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 वाउंड, वाउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो इसमें क्या है? OU लगा करके, OU लगा करके इसकी हम क्या सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे बाइंड है, बाउंड है, बाउंड है, फाइंड है, फाउंड है, फाउंड है, वाइंड है, वाउंड है, वाउंड है, ग्राइंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। इस प्रकार से इस नियम के तहत हम ये देखेंगे कि यदि ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के अंत में IND है तो उनके अंत में हम आई के को बदल करके OUND में चेंज करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए तीसरा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, जब किसी क्रिया के बीच में जब किसी क्रिया के बीच में डबल ई आता है और अंत में P व L
आता है तो एक ई को हटाकर अंत में टी लगा देते हैं, टी लगा देते हैं। अंत में टी लगा देते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है और ये इसकी सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म। अब इसमें ये शब्द देखिए, ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं? स्लीप, वीप, कीप, क्रेप, शीप, कीप, वीप, शीप, क्रेप, फील, नेल। ये जो वर्ब्स हैं, अब देखिए इन वर्ब्स के बारे में क्या है बताया गया है। ये बताया गया है कि ऐसी वर्ब्स जिन वर्ब्स के बीच में डबल ई है और अंत में पी और एल है। ये देखिए अंत में पी है, इसके ये डबल ई है और ये पी रहा, ये डबल ई और ये पी, डबल ई पी, डबल ई पी और एल है। तो ये देखिए डबल ई एल, ये डबल ई एल, पी और एल है। तो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ई को हटा देंगे, अंत में टील जोड़ देंगे। तो ये देखिए स्लीप, स्लेप्ट, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट। हमने एक ई हटा दिया और पी के अंत में टी जोड़ दिया, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, स्लेप्ट। ये है वेप्ट, वेप्ट और केप्ट, 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 क्रेप्ट, 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 फेल्ट, 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 नेल्ट, नेल्ट, नेल्ट। हाँ, तो देखिए इसकी सेकंड फॉर्म हमने बनाया तो क्या किया? डबल ई जिनके अंत में है और अंत में पी और एल है, तो ये वर्ब्स हैं। उन वर्ब्स की हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ई को हटा देंगे, एक ई को उठा दिया, सिंगल ई आ गया और उसके बाद में टी लगा देंगे। तो पी के बाद में ये टी आ गया, ई आ गया, टी आ गया, ये ई आ गया और टी आ गया, ये ई आ गया और ये टी आ गया, ये ई आ गया और टी आ गया और इसमें ये अंत में टी और इसके अंत में भी टी, ई लिख करके। तो इस प्रकार से इसकी सेकंड और फॉर्म हम बनाते हैं। ऐसे ही इनकी थर्ड और सेकंड फॉर्म एक जैसी होती हैं। कैप्ट है, क्रेप्ट है, फेल्ट है, नेल्ट है। तो इस नियम के तहत हमने देखा कि जिन क्रियाओं के बीच में डबल ई है और अंत में पी और एल है, तो हम डबल ई को एक सिंगल ई लेंगे, सिंगल ई लिखेंगे और उसके बाद में पी और एल के बाद में टी लगा देंगे, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये रूल नंबर 3। अब आइए 4 पे।
रूल नंबर 4, जब किसी क्रिया के बीच में डबल ई व अंत में डी आता है तो हम एक ई को हटा देंगे तो सेकंड व थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये देखिए, ये नंबर 4 रूल है। तो क्रिया की आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ये है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखिए, यहाँ जब किसी क्रिया के बीच में डबल ई हो, अंत में डी हो, तो ऐसी क्रियाएं कौन सी हैं? ब्लीड, फीड, ये देखिए वर्ब, देखिए यहाँ ब्लीड है, फीड है, हाँ तो देखिए डबल ई है इसमें, इस वर्ब के अंदर डबल ई है और अंत में डी आ गया, इसमें भी डबल ई है, अंत में डी आ गया। तो इसमें ब्रीड, तीसरी फॉर्म ये देखिए, इसमें डबल ई आ गया और डी आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी वर्ब से ऐसी क्रियाएं जिनके बीच में डबल ई है और अंत में डी है, तो उसकी सेकंड फॉर्म हम और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? उसके अंदर एक ई को हम हटा देंगे, डी उसमें लगा रहेगा, डी नहीं हटेगा, डी तो लगा रहेगा, एक ई को सिर्फ हटाएंगे। तो ये क्या बन गया? ब्लीड से ब्लेड, थर्ड फॉर्म ब्लेड, और ये हो गया फीड, और ब्रीड, इस प्रकार से ये जो वर्ब्स हैं, जिन वर्ब्स के बीच में क्या है, ये डबल ई आता है और अंत में डी आता है, तो उसकी हम क्या है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिंगल ई इसमें से हटा देंगे, डी बना रहेगा, डी को लगाए रखेंगे हम, और ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। तो देखिए रूल नंबर 5 में जब किसी क्रिया के अंत में डी है, किसी क्रिया के अंत में डी है, तो डी के स्थान पर
स्थान पर टी लगाकर कर सेकेंड व थर्ड फॉर्म बनाते हैं। थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जब किसी क्रिया के अंत में डी है तो डी के स्थान पर टी लगाकर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं? देखिए, सेंड, build, build, send, build, land, bend, हाँ, अब देखिए ये वर्ब्स देखिए, ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं के अंत में डी है और डी के स्थान पर हम क्या है टी लगा करके उसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। अब देखिए इन वर्ब्स के अंत में देखिए यहाँ क्या डी लगा हुआ है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। एक वर्ब और है स्प्रेड, इसमें भी डी है, लेकिन ध्यान ये रखना है इसकी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, स्प्रेड, तीनों फॉर्म लिखने में एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ जो ऊपर ये है इनकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, सेंड की क्या है SENT, सेंट, यानी डी के स्थान पर टी का प्रयोग कर दिया, टी लगा दिया। और यह है ब्यूल्ट, यस टी लगाया, सेकंड फॉर्म बन गई। यह लेंट, सेकंड फॉर्म बन गई। बेंट और स्प्रेड, ये इसकी तो तीनों फॉर्म एक समान ही है, स्प्रेड ही रहेगा। और इनकी थर्ड फॉर्म सेंट, बेल्ट, लेंट, बेंट, स्प्रेड, तेरह फॉर्म ही करेगा। तो ये देखिए इस नियम के तहत हमने क्या देखा कि ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं के अंत में डी है तो डी के स्थान पर टी लगाने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, जो इसके तहत हमने देखा। स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है, क्योंकि अपवाद भाषा में ऐसा कोई नियम नहीं होता, सभी एक नियम के तहत नहीं चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ स्प्रेड है, इसकी तीनों फॉर्म एक समान ही है, स्प्रेड, इसमें डी है अंत में, लेकिन नहीं इसका ये नियम लागू इसमें नहीं है, इस पर यह नियम लागू नहीं है। तो अब आगे देखिए, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। अब देखिए जिन क्रियाओं के
जिन क्रियाओं के जिन जिन क्रियाओं के जिन क्रियाओं के अंत में ओ डब्लू हो तो ओ के स्थान पर ई लगाने से ओ के स्थान पर ई लगाने से वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है और अंत में एन जोड़ने पर थर्ड फॉर्म बनती है। थर्ड फॉर्म बनती है। अब देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब इस नियम के तहत देखिए हमारा शब्द है नो, KNOW नो, थ्रो THROW थ्रो, ग्रो GROW ग्रो, नो थ्रो ग्रो। अब देखिए इनमें, अब इसके अंदर इन वर्ब्स के अंदर क्या है, OW है, इसमें भी OW है, इसमें भी OW है। OW है। अब देखिए तो इसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे ऐसी वर्ब से, जिन वर्ब्स के अंत में है और भी कोई वर्ब हो सकते हैं। तो देखिए कितने भी वर्ब हो चाहे, जिन वर्ब्स के अंत में OW है तो ऐसी वर्ब्स के अंत में क्या करना है, अपने को ओ के स्थान पर ई करेंगे। नो, न्यू, KNEW न्यू, थ्रो, थ्रू, ग्रो, ग्रू। इस प्रकार से ये देखा, इसके अंदर क्या है, ओ के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, ई का, इसमें ई का और इसमें भी ई का प्रयोग किया हमने। देखिए यहाँ ओ के स्थान पर ई आने से क्रिया की कौन सी फॉर्म बन गई है, सेकंड फॉर्म बन गई। क्रिया की कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ क्या कैसे होगा, नो का नॉन, KNOW एंड नॉन, ड्रा, ड्रू। अब ये देखिए इसमें भी ई आ गया, ए है यहाँ, ये है DRAW, ड्रू। और ये नॉन, और ये थ्रो का थ्रू, थ्रोन, THROWN थ्रोन। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने इसमें किया कि सिर्फ है फर्स्ट फॉर्म में एन जोड़ दिया और यह थर्ड फॉर्म बन गई, ग्रोन। ड्रॉन, ड्रॉन। इस प्रकार से एन लगने से
ये क्रिया की कौन सी फॉर्म बन गई? थर्ड फॉर्म बन गई। क्रिया की कौन सी फॉर्म बन गई? थर्ड फॉर्म बन गई। तो अब अपना नियम चलता है 7 नंबर, आगे चलेंगे अपने 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर पे चलेंगे। नंबर 7, जब किसी क्रिया के अंत में जब किसी क्रिया के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पर आई व अंत में ईडी जोड़ देने से क्रिया की सेकंड व थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो देखिए ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं? ऐसी वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है कैरी, कराई, ट्राई, ड्राई, फ्राई, कराई, ट्राई, फ्राई, अप्लाई, स्टेडी, अप्लाई, सप्लाई। तो देखिए ये वर्ब्स हैं, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई के स्थान पर आई लगाएंगे और अंत में ईडी जोड़ देंगे, तो क्रिया की कौन सी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए इसके अंत में वाई है, आर है, वाई है, आर है, वाई है, आर है, एल है। इसके अंत में वाई से पहले एल है, इसमें डी है, इसमें एल है। तो अब देखिए कैरी से क्या सेकंड फॉर्म इसकी कैसे बनेगी? कैरीड, CARRIED, कैरीड। और ये है क्राइड, CRIED, क्राइड। ये ट्राइड, TRIED, ट्राइड। और ये ड्राइड, DRIED, ड्राइड। यह है फ्राई, FRIED, फ्राइड। अप्लाइड, APPLIED,
और ये स्टडीज STUDIED, और ये सप्लाइड SUPPLIED। इस प्रकार से ये ईडी लग करके कौन सी फॉर्म बन गई? सेकंड फॉर्म बन गई, सेकंड फॉर्म। यानी हमने क्या किया, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में वाई है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, 5 वोवेल को छोड़ो कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के स्थान पर क्या आएगा? आई, और ईडी लग करके इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और थर्ड फॉर्म भी ऐसी है इसकी, कैरीड, क्राइड, ट्राइड, ट्राइड, ड्राइड और फ्राइड और अप्लाइड, स्टडीड, सप्लाइड। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से हमने देखा। इस नियम के तहत क्या देखा, जब किसी क्रिया के अंत में वाई है और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो वो क्या है, वाई किस में बदल जाएगा? आई में, और आई ईडी लग करके उस क्रिया की कौन सी फॉर्म बन जाएगी? इसकी क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब नियम नंबर अपना 8। रूल नंबर 9। जब किसी क्रिया के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वोवेल है तो वाई के अंत में ईडी लगा करे सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे ओबे, OBEY, ओबे। स्टे, प्ले, स्टे, ओबे, प्ले। हाँ, तो अब देखिए ये जो वर्ब्स है ये वॉइस है। ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में वाई है और वाई से पहले 5 वोवेल हैं, AEIOU। इन 5 वोवेलों में से पहले कोई वोवेल है वाई से पहले, तो
तो हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एडी जोड़ देंगे, ओबेड, एम्प्लॉय। हाँ तो देखिए, ओबेड, स्टेड, प्लेड, प्लेड, एम्प्लॉयड। सिर्फ ईडी लग करके इसकी सेकंड फॉर्म बन गई और थर्ड फॉर्म भी ऐसे ही होगी। सेकंड थर्ड फॉर्म भी इसकी ऐसे ही होगी, ओबेड, स्टेड, प्लेड, 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 एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। ये इस प्रकार से ये इसकी थ्री फॉर्म से हो गई। क्रिया की क्या है, जिन वर्ब्स के अंत में वाई है और वाई से पहले कोई वोविल है तो हम उसमें अंत में ईडी जोड़ करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये हमारा नियम यहाँ पूरा हो गया। तो अब इसमें एक चीज़ और देखनी है, कुछ एक शब्द हैं जैसे डब्लू, एक्स, वाई। डब्लू और एक्स और वाई, ये यदि किसी के अंत में डब्लू एक्स वाई है तो ये डबल एक्स वाई, ये इससे आने वाला शब्द डबल नहीं होगा, ईडी लगेगी इसमें, डबल नहीं होगा। जैसे ब्लो, यह टैक्स, प्ले, इन शब्द के पहले क्या है, ये क्या है, डबल न होकर के इसमें क्या आएगा, ईडी लगेगा, टेक्स्ट, ईडी, प्लेड, ईडी, ईडी लग करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। बाकी इस नियम के तहत ये बात साफ हो गई होगी वाई से पहले। अब नंबर 10, जब किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट है, वह कॉन्सोनेंट है, वह एक वोविल है, यानी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोविल है,
तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, डबल हो जाता है और एडी लगाकर उसकी सेकंड व थर्ड फॉरम बनाते हैं, थर्ड फॉरम बनाते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे बैग, स्टॉप, फिट, बैग, स्टॉप, फिट। हाँ, तो देखिए यह है वर्ब है जिसके अंत में क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, यानी 5 वोवेल को छोड़ करके किस कॉन्सोनेंट, कोई सा भी कॉन्सोनेंट अंत में आया हो, कोई सा भी कॉन्सोनेंट अंत में आता हो, यह कॉन्सोनेंट अंत में आता है और सिंगल कहने का मतलब सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वोवेल है, तो क्या है, कॉन्सोनेंट डबल होकर के ईडी लग जाएगी। उसकी सेकंड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, बैग्ड, ईडी, स्टॉप्ड, फिटेड, ये ही थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसे ही थर्ड फॉर्म बनेगी, स्टॉप्ड, फिटेड, इस प्रकार से इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। कब बनेगी, जब किसी भी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट है अंत में और उससे पहले एक सिंगल ही वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और अंत में ईडी लगा करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब देखिए नियम नंबर 11 में, देखिए 11 में, जब किसी क्रिया के अंत में, जब किसी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जब किसी क्रिया के अंत में ई है तो डी लगाकर उसकी सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जब किसी क्रिया के अंत में ई है तो डी लगाकर उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे DIE, डाई,
abuse, arrive, live, love, like, बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी उसे जैसी वर्ब जो वर्ब्स हैं जो हमने ऊपर नियम के तहत जिन 10 नियम के तहत जो चीज़ें पढ़ी हैं, इसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं जिनके अंत में ई है तो उसके डी लगने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या, डाई का डाइड, ये डाइड, और इसका अब्यूज्ड, ईडी अब्यूज्ड, abused, arrived, 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 और lived, और lived, और ये होगा liked, liked, liked। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं जिनकी क्या है, ये फॉर्म्स क्या है, जिन क्रियाओं के अंत में ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके अंदर अवेक है, अवेक्ड, अवेक्ड है, बहुत सारी वर्ब्स हैं। आगे जिनके अंत में इनवाइट है, इनवाइटेड, इनवाइटेड, बहुत सारी वर्ब्स हैं। जिन वर्ब्स के अंत में ई है तो उसके हम क्या है, ईडी लगा करके अंत में ईडी डी लगा करके उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अब नियम अपना एक और रह गया, ये देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके 3 फॉर्म्स, तीनों रूप अलग अलग होते हैं, तीनों रूप ही अलग अलग होते हैं, वे उनके किसी प्रकार के कोई नियम नहीं है, तीनों रूप ही अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब देखिए इन ऐसे वर्ब से जिनके 3 फॉर्म्स अलग अलग हैं, ऐसी कौन सी वर्ब की कौन सी वर्ब्स हैं। तो देखिए ऐसी वर्ब्स है जिनके 3 रूप अलग अलग हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें जैसे ब्रेक, स्पीक, स्पीक, गिव, कम, रन, राइट, हाँ, ऐसी और भी बहुत सी वर्ब्स हैं। अब इनको देखिए, ये क्या है, इनके रूप अलग अलग हैं। ब्रेक, ब्रोक, ये इसकी सेकंड फॉर्म। ब्रोकन, ये इसकी थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन। गिव, गेव, गिवन। कम, कम का केम, केम, कम। रन, रैन, रन। राइट, रोट, रिटन। और इसमें हाँ, तो देखिए ऐसी बहुत सी और भी अन्य बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके रूप अलग अलग हैं। राइट, रोट, रिटन, टेक, 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 टुक, टेकन। तो ये इस प्रकार की वर्ब्स हैं जिनके तीनों फॉर्म क्या अलग अलग हैं, तीनों फॉर्म्स इनकी क्या है, अलग अलग हैं। तो इनको अपने ध्यान से देखना पड़ेगा, उनको याद ही करना पड़ेगा अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद के अंदर है ये अपने हो गई। अब कुछ वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिनके क्या है 3 फॉर्म
सेकंड फॉर्म, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती हैं, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान होती हैं। देखिए ऐसी वर्ब कौन सी वर्ब्स हैं जिनके थर्ड और सेकंड फॉर्म समान होती हैं। ये है ब्रिंग, ब्रिंग, टेल, सेल, से, पे, बाई। अब और वो बहुत सी वर्ब्स हैं, पर यहां देखिए अपने को सेकंड फॉर्म ब्रिंग का क्या होगा, ब्रोट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट ही है इसकी, ब्रोट। टेल, टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही, और सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही, सोल्ड ही। सैड, सैड, और पेड, 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 बोट, बोट, बोट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ एक वर्ब्स हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं, उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक समान होती हैं। अब इन वर्ब पढ़ने के बाद में कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं, आंशिक वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी थ्री फॉर्म्स एक समान ही हैं। ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं जिनकी थ्री फॉर्म एक समान हैं? यहाँ देखिए थ्री फॉर्म्स एक समान हैं। ये फॉर्म कौन सी हैं? ये फॉर्म कौन सी थ्री फॉर्म एक समान? ये फॉर्म तीन समान हैं। ये अपना देखिए CUT कट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कट, ये होगा कट, कट। पुटे, पुटे, पुटे। शट, 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 शट। रीड, रेड, रेड। लिखने में तीनों एक समान है, बोलने में इनमें अंतर है। अब हो गया हीट, 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 हीट। हर्ट, 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 हर्ट। कोस्ट, कोस्ट, COAST, कोस्ट। कास्ट, 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 कास्ट। तो देखिए ये जो फॉर्म्स हैं इनके तीनों रूप एक समान हैं। तो दोस्तों देखिए हमने आज विस्तृत रूप से इन नाउन्स के, इन वर्ब्स के बारे में चर्चा की कि हमारा जो वर्ब है
इसके अलग अलग रूप कौन से हैं, इनके थ्री फॉर्म कौन सी हैं, उनकी मुख्य क्रिया कौन सी हैं। इस प्रकार से इन विस्तृत चर्चा करने के बाद में हमारा आज का जो टॉपिक है वो जो वर्ब का टॉपिक है, वर्ब से संबंधित जितने भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं के संबंध में हमने पूर्णतः जिक्र कर लिया है। और अब अपने ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। ये सबसे चार महत्वपूर्ण हमारे क्या हैं, शब्द हैं। और इन्हीं चार महत्वपूर्ण शब्दों के पर सारा भाषा का ढांचा खड़ा है। अब हमारे शेष चार वो और रह गए वर्ड। कौन कौन से वर्ड हैं? वर्ब के बाद में आएगा एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण, फिर है प्रीपोजिशन अवयव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बारे में इन चार शब्दों के पढ़ने के बाद में हम इन चार शब्दों पर अगली क्लास में विस्तृत रूप से सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें हैं, वर्ब्स के भी सारी चीज़ें आएंगी, मॉडल वर्ब्स का भी अलग से टॉपिक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। टेंसेज पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें अपने जरूरत पड़ेगी, इनकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनकी जरूरत पड़ेगी, इसके पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अपने यहाँ हमने अच्छी तरह से इनके बारे में अध्ययन कर लिया, चार शब्दों के बारे में। अब हम कल आगे वाले टॉपिक में हम अपने इस पर विचार करेंगे कि हमारे एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इनका आपस में क्या तालमेल है। क्योंकि इन पर चर्चा करने के बाद में हम क्या है, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे टेंसेज हैं, फ्रेमिक्यूशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। और यहाँ ये देखने के बाद में अब आपके दिमाग में बिल्कुल साफ स्थिति साफ हो गई कि भाई नाउन क्या चीज़ है, प्रोनाउन क्या चीज़ है, एडजेक्टिव क्या चीज़ है, वर्ब क्या चीज़ है, इनका आपस में क्या तालमेल है। तो दोस्तों आज इतना ही पर्याप्त है। अगली क्लास में अपने जो शेष जो हमारे शब्द बच गए उन पर सामूहिक रूप से हम चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में सामूहिक रूप से एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, इनके ऊपर सामूहिक रूप से एक क्लास में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपने पाठ्यक्रम में हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि हम टेंसेज पढ़ेंगे, फ्रेमिक्यूशन पढ़ेंगे, फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे और एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है आपस में, तो इनके सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतने पर्याप्त है। ठीक।